ये कहानी एडम की है, जिसका ब्रेकअप के बाद से ही प्यार से भरोसा उड़ गया है। इसलिए अब वो एक कैजुअल रिलेशनशिप के तलाश में है, जहाँ पर उसकी ये तलाश एमा को मिलकर पूरी हो जाती है और ये दोनों एक स्ट्रिक्टली फिजिकल रिलेशनशिप का वादा करते हैं। पर वक्त के साथ नज़दीकियाँ कब प्यार में बदल जाती है ये तो किसी को नहीं मालूम। और कुछ ऐसा ही एडम और एमा के साथ होता है। और अब इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से एंड हुई, आइए जानते हैं इस प्यारी कॉमेडी लव स्टोरी को। ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच। इनकी कहानी आज से 15 साल पहले स्टार्ट होती है, जहाँ पर एडम और एमा एक कैंप में एक दूसरे को मिलते हैं। जिस बीच एडम एमा को बताता है कि उसके मॉम और डैड का डाइवोर्स होने वाला है और इसलिए वो काफ़ी दुखी है। जिस पर एमा एडम को सिंपैथी देते हुए शांत करती है, तो एडम मौके का फ़ायदा देखकर एमा को किस करने के लिए पूछता है, जिस पर एमा नो कहती है। फिर कहानी वापस से 5 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर एमा अपनी दोस्त पैट्रिस के साथ एक पजामा पार्टी में आती है और कोइंसिडेंटली वहीं पर एडम और उसका दोस्त इलाई भी होता है। और फिर से ये दोनों एक बार एक दूसरे को मिलते हैं, जहाँ पर एडम एमा को आई लाइक यू कहता है, जिस पर एमा एडम को नेक्स्ट डे डेट पे बुलाती है। और नेक्स्ट डे एडम एमा के साथ हमें एक फ्यूनरल में दिखता है, जो कि एमा के डैड की होती है, जहाँ पर एमा अपनी बहन कैटिया से एडम को मिलाती है। जिसके बाद एमा और एडम एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। और अब कुछ सालों बाद अचानक एक दिन इलाई और पैट्रिस एक दूसरे को मिलते हैं, जहाँ पर एमा भी अपनी बहन के साथ आई होती है और वहीं पर एडम भी अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ होता है। और अब हम एडम को देखते हैं, जो कि एक स्कूल शो में असिस्टेंट राइटर है और हाल ही में उसका उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ ब्रेकअप हुआ है, जिससे कि वो पूरी तरह टूट गया है। और अब हम एडम को उसके डैड के घर पे देखते हैं। और मैं बता दूं कि एडम के डैड भी किसी ज़माने में हीरो थे और आज भी लोग उन्हें चाहते हैं। पर तभी स्विमिंग ड्रेस में वेनेसा वहाँ पे आती है और वेनेसा को इस हालत में देख एडम अपने डैड को एक घुसा मारता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे ब्रेकअप के बाद वेनेसा और मेरी बात हुई और तब से वेनेसा मेरी गर्लफ्रेंड है। और एडम इस बात से गुस्सा होकर अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और ये पूरी स्टोरी वो अपने दोस्तों को बताता है और कहता है मैं सारी लड़कियों को कॉल करूँगा जब तक कोई लड़की मेरे साथ सो नहीं जाती। जिसके बाद एडम शराब पीते पीते दिन रात लड़कियों को फ़ोन करता है और रास्ते में चलते चलते वो गिर जाता है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को एमा के घर पे पाता है, जहाँ पर बिल्कुल वो नेक्ड होता है और उसे ऐसा लगता है कि रात में उसने इन्हीं में से किसी के साथ इंटीमेट किया, जिस वजह से वो इस नेक्ड अवस्था में यहाँ पर है। पर हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। शराब के नशे में एडम खुद ही अपने कपड़े निकाल लेता है और रात भर एमा को अपनी सैड लव स्टोरी सुनाता है। जिसके बाद एमा एडम को अपने रूम में लेके जाती है, जहाँ पर एडम की पैंट रखी थी। और पैंट पहनने के बाद ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद एडम ये पूरी बात अपने दोस्त इलाई को बताता है और अब एडम एमा के ख्यालों में खोया होता है और उसे मैसेज में हाई लिखता है कि सडनली एमा अपने डॉक्टर दोस्त सैम के साथ वहाँ पर आती है और एडम उसे देख कमेंट करता है। जिसके बाद एमा लंच लेके हॉस्पिटल निकल जाती है, जिस पर इलाई एडम को कहता है कि बेटा तू ऐसे ही देखता रहे और वो सैम मज़े ले जाएगा। जिसके बाद एडम हॉस्पिटल जाता है क्योंकि एमा एक डॉक्टर है और गिफ्ट में एक बलून देता है जिस पे कांग्रेट्स लिखा होता है। जिसे देख एमा एडम को रिलेशनशिप के लिए साफ साफ ना कह देती है और ये कहने के बाद एमा एडम को फ्रेंडज़ोन कर देती है। फिर रात में हम एडम को अपने दोस्तों के साथ बार में दिखते हैं, जहाँ पर एमा का मैसेज आता है कहाँ हो तुम। और ये बात एडम अपने दोस्तों को बताता है, जिस पर उसके दोस्त उसकी टांग खिंचाई करते हैं और कहते हैं कि एमा तुम्हारे साथ वापस सोना चाहती है। जिसके बाद हम एमा और एडम को एक बिस्तर पे देखते हैं, जहाँ पर ये लोग काफ़ी खुश दिखते हैं। पर तभी एमा एडम को पूछती है क्या तुम दिन रात लगातार बिना इमोशन के एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हो। जिस पर एडम हाँ कहता है और आखिर क्यों कोई ऐसा मौका छोड़ेगा, पर शर्ते ये लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक
इनमें से किसी एक को प्यार ना हो जाए। और अब इन दोनों में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सब स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों दिन रात लगातार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर एमा इनके फ्रेंड्स विद बेनिफिट के रिलेशनशिप में कुछ नए रूल्स ऐड करती है। झगड़ा ना करना, झूठ ना बोलना और आंखों में आंखें डालना तो बिल्कुल ही नहीं, और ना ही जलना, और सबसे मेन इमरजेंसी नंबर पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव मत करना। जिस पर एडम भी राजी हो जाता है, जिस पर इनकी फ्रेंड्स विद बेनिफिट की रिलेशनशिप कंटिन्यू रहती है। जहाँ एक दिन पार्क में ये सभी लोग पिकनिक बनाने आते हैं और वहीं पे एमा डॉक्टर सैम के साथ कुकिंग करती है और इन दोनों की नज़दीकों को देखकर एडम थोड़ा जेलस फील करता है, जिस पर वो एमा को मैसेज करता है कि उसके हाथ सही में छोटे हैं। जिसके बाद एडम और एमा वॉक के लिए निकलते हैं, जहाँ पर एमा एडम को कहती है अगर मैं उसे पसंद भी करती हूँ तो हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर एडम पूछता है अच्छा वो तुम्हें पसंद है? तो एमा कहती है एडम हम लवर्स नहीं है। जिसके बाद हम एडम और सैम को देखते हैं जो कि एमा को लेके बात करते हैं, जहाँ पर सैम एडम को कहता है कि मुझे सब मालूम है कि एमा और तुम मिलते हो, पर ज़्यादा दिन तक ये सब चल नहीं पाएगा क्योंकि कभी ना कभी एमा तुमसे बोर हो जाएगी और वो मेरे पास आएगी क्योंकि मैं मैच्योर हूँ और मेरे पास एक वेल सेटल जॉब है, जिसके बाद वो तुम्हारे पास मुड़ के भी नहीं आएगी। पर एडम इस सारी बात को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप सुनता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने घर आता है तो वहाँ पर एडम की स्क्रिप्ट बुक रखा होता है जो कि उसके डैड रखे थे, जिसे वो अपने स्टूडियो ले जाता है और अपनी डायरेक्टर से इस बारे में बात करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे साफ ना कह देती है। तब वहाँ पे लूसी आती है जो कि उस शो की मैनेजर है और वो एडम को कहती है कि ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं इसे पढ़कर डायरेक्टर से तुम्हारे लिए बात करूँगी क्योंकि कभी कभी डायरेक्टर मेरी बात मानती है। और सच बोलूँ तो लूसी भी कमाल की है, जैसे जैकलिन फर्नांडिस की दूसरी बहन लगती है। और वहीं दूसरी ओर एमा अपनी छोटी बहन केटी से मिलती है, जहाँ पर केटी एमा को बताती है कि वो शादी करने वाली है और उनकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर रात में एमा अपने तीनों दोस्तों के साथ ये बातें शेयर कर रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ आती है और बाहर एडम खड़ा होता है। यहाँ पर एमा पैट्रिस को उसे भगाने के लिए कहती है और पैट्रिस चले जाओ बोलती है, पर एडम बोलता है कि उसने कपकेक लाए हैं और कपकेक का नाम सुन सभी लोग उसे एंट्री दे देते हैं। और एडम ने इसलिए कपकेक लाया था क्योंकि ये चारों के चारों पीरियड से गुजर रहे थे। सॉरी आई मीन 3 लोग, उनमें से एक गे है। और साथ ही वो पीरियड के सॉन्ग भी लाया था जिसे वो और एमा सुनते हैं और सुनते सुनते वो सो जाते हैं। तब अगले दिन एमा की आँख खुलती है और वो एडम को अपने कपड़ों में सोया हुआ पाती है, जो कि रात भर एक दूसरे को हक किए हुए पूरे कपड़े में सोते हैं। और इस वजह से एमा एडम पे डिसअपॉइंट हो जाती है और वो अपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट के रिलेशनशिप को कुछ देर के लिए पॉज लेने बोलती है और एडम को कहती है कि तुम कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाओ और किसी दूसरी लड़की के साथ जाकर इंटीमेट हो जाओ। और ये बात एडम को अच्छी लगती नहीं और वो वहाँ से निकल जाता है। और इस बात को 2 हफ्ते हो चुके हैं और एडम ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए कहते हैं। और वहीं हॉस्पिटल में शीरा एमा से पूछती है कि आज रात तुमने एडम को बुलाया कि नहीं, ताकि हम सब मिलकर धमाल मचा सकें। पर एमा साफ कह देती है कि एडम सीरियस हो रहा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए हम किसी और से मिलेंगे। फिर रात को पार्टी में एमा अपने आप को अकेला पाती है और वहीं उसकी दोस्त पैट्रिस भी अब उसके बॉयफ्रेंड के साथ खुश दिखती है। तो दूसरी ओर एडम भी बार में पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी 2 फ्रेंड्स उसको कंपनी दे रही होती है कि सडनली बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देती हैं, जिससे हमें वो दोनों लेस्बियन है मालूम पड़ता है। एडम अपनी उनके साथ फ़ोटो लेता है और उस पिक्चर को वो एमा को सेंड करता है, जिसे देख एमा जेलसी और गुस्से के मारे उस पार्टी को छोड़ नशे की हालत में टैक्सी पकड़ एडम के घर निकल जाती है। और वहीं एडम के घर पे वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर बेचारे एडम को उसमें कुछ हाथ साफ करने नहीं मिलता कि तभी एमा उसका डोरबेल प्रेस करती है और एमा को खड़ा देख एडम
फटाफट अपने कपड़े अनड्रेस करता है और फिर घर के बाहर आकर वो ऐसा बिहेव करता है कि जिससे वो उनके साथ सेक्स कर रहा था, जिससे कि एमा गुस्सा हो जाती है और वो उन दोनों लड़कियों को भगा देती है। जिसके बाद हमें एडम और एमा इंटीमेट हुए दिखते हैं, जहाँ पर एमा अपने रूड बिहेवियर के लिए एडम से अपोलोजाइज करती है। फिर नेक्स्ट डे स्टूडियो में सभी लोग जमा थे और वहाँ पे एडम के डैड भी आए थे और ये सभी लोग मिलकर एडम को सरप्राइज देते हैं क्योंकि एडम का आज बर्थडे है। और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद एडम के पापा एडम को रात में डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वो वेनेसा को भी लेकर आएंगे। और ये सुनने के बाद एडम दीवार में एक फाइट मारता है, जिससे कि एडम के हाथ में चोट आ जाती है। जिसके बाद हमें एडम हॉस्पिटल में दिखता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे पेन किलर देते हैं और वहाँ पे तभी एमा भी आ जाती है। तो डॉक्टर एमा को एडम का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एमा एडम की गर्लफ्रेंड है, बिकॉज उसने एमा का नंबर इमरजेंसी नंबर पे सेव किया था। जिसके बाद एडम एमा को रात के पार्टी के लिए पूछता है, जहाँ पर एमा रेडी हो जाती है और फिर पार्टी में ये 4 लोग साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर एडम का ठरकी बाप और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा, ये दोनों मिलकर बच्चा पैदा करने की बात करते हैं। जिसे सुनने के बाद एडम और एमा वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं और बाहर जाके किसी सब्वे में डिनर करते हैं, जहाँ पर एडम एमा को डेट के लिए पूछता है। पहले तो एमा ना कहती है, पर एडम के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और ये लोग 14 फरवरी वैलेंटाइंस के डे इनकी डेट होती है, जहाँ जाने से पहले एमा एडम को फ्लावर्स ना लाने के लिए कहती है। तब 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन एडम एक जेंटलमैन पर्सन बनकर हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही एमा आती है वो उसे कैरेट से भरा हुआ गुलदस्ता देता है, जिसे देख एमा स्माइल करती है और एडम कहता है कि तुमने फूल लाने को मना कहा था, इसलिए मैंने ये लाया। पर एमा को कैरेट अच्छा लगता है। जिसके बाद ये दोनों डेट पे जाते हैं, जहाँ पर एडम एमा को गोल्फ गेम में लेके जाता है और वहाँ पे ये दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। और गोल्फ गेम के बाद ये लोग रेस्टोरेंट में जूस पीने आते हैं और जूस पीने के दौरान इनके बीच एक क्यूट सी केमिस्ट्री होती है। जिसके बाद ये लोग बल्ब वाले पार्क में आते हैं, जहाँ पर एडम अपने प्यार का इजहार करता है। पर ये सुनने के बाद एमा सभी के सामने उस पर गुस्सा करने लगती है। तो इन द एंड ऑफ द डेट ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब से कभी नहीं मिलेंगे। और ख़ास करके एडम एमा से काफ़ी नाराज़ है। जिसके बाद वो घर आता है और घर पर उसका दोस्त इलाई और उसकी गर्लफ्रेंड पैट्रिस वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर एडम का वेट उसके स्टूडियो की मैनेजर लूसी करती है और वो एडम को उसकी स्क्रिप्ट लौटाने आई थी। जिसके बाद एडम उसे डिनर के लिए पूछता है और हम लूसी को देख के समझ जाते हैं कि लूसी भी कहीं ना कहीं एडम से प्यार करती है। फिर 6 हफ्ते बाद एमा को देखते हैं, जो काफ़ी उदास रहने लगती है। और वहीं एडम का आज फाइनल एपिसोड होने वाला होता है, जहाँ पर सारे दोस्त प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट एमा। और शो के एंड होने की खुशी में एक पार्टी होती है, जहाँ पर सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। तभी एडम के दोस्त एडम को सजेशन देते हैं कि वो चाहकर लूसी को पटा ले, क्योंकि लूसी किसी हॉट साइंटिस्ट से कम नहीं है। और वहीं एमा अपनी सिस्टर की मैरिज में पहुंच जाती है, जो कि एक दिन बाद होने वाली थी। लेकिन एमा अपने दर्द को छुपा नहीं पाती और वो अपने सिस्टर के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर एडम को कॉल करने का सजेशन देती है। तो एमा एडम को कॉल करती है और उसे कितना मिस करती है वो बताती है। जिस पर एडम कहता है कि तुमने मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम्हारे आसपास के सभी लोग खुश हैं, लेकिन तुम नहीं। और ये सुनने के बाद एमा कार स्टार्ट करती है और एडम के घर के लिए निकल जाती है। तो वहीं एडम लूसी को लेकर अपने घर की ओर आता है और एडम को आता हुआ देख एमा झाड़ी के पीछे छुप जाती है। और एडम को उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ देख एमा को काफ़ी बुरा लगता है और ये बात वो अपनी सिस्टर को कहती है और बोलती है कि मैंने एडम को खो दिया। जिसके बाद वो वापस से मैरिज के लिए निकल जाती है। और वहीं घर पर एडम और लूसी मेकआउट करने वाले होते हैं कि तभी एडम को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां उसे ये मालूम पड़ता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में भर्ती किया है और एडम की डैड की तबीयत खराब है। ये बात सीरा एमा को बताती है,
जहाँ पर एडम सब कुछ छोड़कर अपने डैड के पास जाता है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर वेनेसा खड़ी है, जिसने अब उसके डैड को छोड़ दिया है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने बहुत सारे कफ के सिरप पी लिए, इसलिए तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद एडम अपने डैड से मिलता है और उसके डैड उसे प्यार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्यार बिना कुछ सोचे समझे होता है और होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद एडम एमा को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम मुझे कॉल, ईमेल या मैसेज नहीं कर सकती। तुम सीधा अपनी कार स्टार्ट करके मेरे पास आओ और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात की। तभी वहाँ पर एमा कार लेकर आ जाती है और एडम के पूछने पे एमा कहती है कि उसे शीरा ने उसके डैड के बारे में बताया, जहाँ पर एमा अपनी गलतियाँ और बिहेवियर के लिए एडम से माफ़ी मांगती और उसे सच्चे दिल से प्रपोज करती है। जिसके बाद एडम भी उसे माफ़ करते हुए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और ये लोग एक किसके पास तुरंत कार स्टार्ट करके केटी की मैरिज के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं और फाइनली ये लोग मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं और इन द एंड ये दोनों साथ मिलकर खुश रहते हैं और आखिर में ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।